हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन प्रिंस बाउ और लॉन्ग हाउचेन के बीच में फाइट हो रही होती है, जहां पे डीमन प्रिंस बाउ ने अपनी हेवन डिफाइनिंग ड्रैगन क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को समन करके खुद को डीमन ड्रैगन पिलर के साथ फ्यूज करके ट्रांसफॉर्म हो चुका था ड्रैगन फॉर्म में, जहां पे अब वो इमॉर्टल हो चुका था। वहीं पे लॉन्ग हॉचन उसके ऊपर मल्टीपल अटैक भी करता है, उसके हाथ को काट देता है, इनफैक्ट अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, मगर फिर भी डीमन प्रिंस बाउ वहां पे नहीं मरता है। वो तुरंत वहां पे ब्लड सेक्रीफाइस ड्रैगन नेक्स्ट टेक्निक को परफॉर्म करके खुद के ब्लड को सेक्रीफाइस करके मल्टीपल ड्रैगन्स को समन करता है और लॉन्ग हाउचन को चारों ही तरफ से घेर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1K है तो तुरंत इसे कंप्लीट कर दे। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पालादीन कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने डीमन प्रिंस बाउ को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो एक इमॉर्टल जो बन चुका था और वहीं पे लॉन्ग हाउचन चारों ही तरफ से उन ड्रैगन से घिर चुका था। और तभी वहां पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि आखिर लॉन्ग हाउचन एक इमॉर्टल को कैसे हराएगा। वो एकदम घबरा चुके थे। वहीं पे लॉन्ग हाउचन अपने सामने इतने सारे ड्रैगन्स को देख करके कहता है कि मेरे पास एक तरीका है इन सबको हराने का। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी आंखों को वहां पे बंद करता है और जैसे ही वो सारे ड्रैगन लॉन्ग हाउचन के करीब आते हैं, लॉन्ग हाउचन तुरंत वहां पे काइनर की डिवाइन फ्लेम अटैक को समन करता है और पूरे के पूरे टाइम एंड स्पेस को वहीं पे फ्रीज करके रख देता है। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी इटर्नल 3 स्वॉर्ड को समन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन अपने 3 फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जहां पे उसके 3 फॉर्म अलग अलग अटैक को दर्शा रहे होते हैं। और तभी लॉन्ग हाउचन बिना ही वक्त जाया किए अपने सारे ही अटैक्स को आपस में फ्यूज करता है और सीधा ही अटैक दे के मारता है उन सारे ही ड्रैगन्स के ऊपर, जहां पे उन सारे ही ड्रैगन्स के ऊपर काउंटलेस स्लैश अटैक पड़ते हैं और वो सब के सब वहीं पे मारे जाते हैं। और वो स्लैश अटैक अब सीधा ही यहाँ पे बहुत ही तेजी से डीमन प्रिंस बाउ की तरफ बढ़ रहा होता है। डीमन प्रिंस बाउ अभी भी यहाँ पे हल्का सा भी घबराता नहीं है। जैसे ही वो अटैक डीमन प्रिंस बाउ को हिट करता है, वहां पे उसकी चीख निकल जाती है और वो जमीन पे आंखें धमाक से गिरता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन का अटैक डीमन प्रिंस बाउ के पूरे डोमेन को फाड़ करके रख देता है। उसमें काफी बड़ा क्रैक लग चुका था और पूरे के पूरे डीमन प्रिंस बाउ के डोमेन के अंदर से एनर्जी फ्लो होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ उसका डोमेन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस बाउ, जो कि सीधा ही जमीन पे आके गिरा था, उसी के ऊपर साइनर के ग्रैंडपा और सभी लोगों की नजर टिक जाती है कि आखिर ये अब मर चुका है या फिर अभी तक ये जिंदा है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन भी अपनी जगह पे खड़े होकर के डीमन प्रिंस बाउ की ही बॉडी को देख रहा होता है, मगर सडन डीमन प्रिंस बाउ की बॉडी में हरकत होती है और एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि बादलों को चीरता हुआ आसमान की ओर चला जाता है और उसके बीच में डीमन प्रिंस बाउ फ्लोट करते हुए अपनी इंजरी को हील कर चुका था। वो सीधा ही लॉन्ग हाउचन की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि बच्चे लॉन्ग हाउचन, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, मगर मैं फिर भी जिंदा हूँ, इसलिए अब बारी है मेरी और मैं दिखाता हूँ कि आखिर स्ट्रॉन्ग अटैक होता कैसा है और मरने के बाद कैसा फील होता है। ये कहने के साथ डीमन प्रिंस बाउ अपने डेमोनिक ड्रैगन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को कास्ट करता है और तुरंत वहां पे 10,000 बोन नो लाइफ आर्ट को समन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि आसमान से डीमन प्रिंस बाउ ने सीधा ही हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर के प्रोजेक्शन को समन कर लिया था, जहां पे डीमन प्रिंस बाउ अब उसकी पूरी ही पावर का इस्तेमाल करके लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी डीमन प्रिंस बाउ कहता है कि लॉन्ग हाउचन,
ये पिलर भले ही मेरे फादर के पिलर का प्रोजेक्शन है, मगर ये याद रखना कि मेरे फादर का पिलर डीमन रेस का पहला पिलर है और उसकी पावर इसके अंदर मौजूद है। अब औकात है तो इसे रोक के दिखा। मगर तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि बिल्कुल। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हाउ यू का नाम लेता है और तभी वहाँ पे सडन हाउ यू डीमन प्रिंस बाओ के जस्ट पीछे अपीयर होता है। वहाँ पे हमें हाउ यू की आंखें नजर आती हैं जिसमें से अग्नि का अंबार बाहर निकल रहा होता है। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके दिल के साथ क्या हो रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पूरे के पूरे दिल में क्रैक्स पड़ जाते हैं और वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ को डिस्ट्रक्शन ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये और किसी का नहीं, हाउ यू का ही ऑरा था, जहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ के मुंह से खून तक निकल जाता है सिर्फ हाउ यू के ऑरा की वजह से। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए हाउ यू सीधा ही लॉन्ग हाउचन के पास अपीयर हो चुका था, जिसे देख करके डीमन प्रिंस बाओ की बोलती बंद हो जाती है। वो अपनी ही जगह पे कांप उठता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है, आखिर ये स्टार डोमेन के अंदर कैसे आ सकता है। मगर तभी वहाँ पे मून डीमन गॉड भी अपनी आंखों के सामने हाउ यू को देखता है और कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन स्टार डोमेन के अंदर आ सकता है, आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हाउ यू यहाँ पे डीमन प्रिंस के सामने मौजूद है उसकी मौत बन करके। और तभी वहाँ पे हम साइनर को देखते हैं जो कि कई सारे डीमंस को मार चुकी थी और वो कहती है कि स्टार डोमेन के अंदर हाउ चेन ही एक लौता 5 स्टार क्राउन का कल्टीवेटर है, इसलिए स्टार डोमेन अब पूरा का पूरा लॉन्ग हाउचन के ही कंट्रोल में है। और अब हाउ यू और हाउचन के बीच में कोई भी बैरियर मौजूद ही नहीं है। और हाउचन ने यहाँ पे जो अटैक डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर किया था, असल में वो अटैक डीमन प्रिंस बाओ के लिए नहीं बल्कि उसके डोमेन सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए था कि हाउ यू बड़े ही आराम से हाउचन के पास आ सके। और यही तो प्लान था जिसमें हाउचन सक्सेस हो गया। अब बारी है डीमन प्रिंस बाओ तुम्हारे मरने की। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि हाउ यू मेरे भाई अब तैयार हो जाओ एज डीमन प्रिंस बाओ का खात्मा करने के लिए। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन तुरंत हाउ यू को आदेश दे देता है जाओ और उसको ख़त्म करो। तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ की तरफ हाउ यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। डीमन प्रिंस बाओ की एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी, मगर तभी हाउ यू जा करके सीधा ही हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर प्रोजेक्शन को ही फाड़ करके बीच से रख देता है और एक ही ब्लास्ट के साथ यहाँ पे वो डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ उस ब्लास्ट की वजह से इतना खतरनाक इंजर्ड होता है कि सीधा ही उड़ते हुए ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरता है। और तभी वो लड़खड़ाते हुए खुद को संभालता है और उठते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर प्रोजेक्शन के पास स्टार से भी ज़्यादा पावर मौजूद है, तो आखिर ये कैसे हार सकता है। मैं नहीं मान सकता हूँ। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि डीमन प्रिंस बाओ तुम यहाँ पे डीमन गॉड पिलर से फ्यूज़ हो चुके थे और यकीनन मैं तुम्हें हरा नहीं पाता और ना ही मैं तुम्हारी जान ले पाता, मगर हाउ यू के लिए ये सभी लॉ मैटर नहीं करते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने पुराने हिसाब किताब को चुकता करें। ये सुनकर के डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 2 कौड़ी का ह्यूमन हमेशा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ मगर फिर भी मैं हमेशा तुमसे नीचे रहता हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी पावर को समन करता है और लॉन्ग हाउचन से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है। ये कहने के साथ वो एक जाइंट से एरे को समन करता है जिसके अंदर से मल्टीपल सोल चेन बाहर निकलती हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से सीधा ही लॉन्ग हाउचन और हाउ यू की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहाँ पे अभी भी हाउचन और हाउ यू अपनी जगह पे स्थिर खड़े होते हैं। और इधर डीमन प्रिंस बाओ चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन तू मर करके अंधकार में जाएगा, तू मर करके हेल में जाएगा,
तेरी मौत आज ही लिखी है। ये कहने के साथ वो अपना आपा खो चुका था। वो पागलों की तरह अपने ब्लड एसेंस को बंद करके अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था। मगर तभी डेमन प्रिंस बाओ की सोल चेन लॉन्ग हॉचन और हाउ यू को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेती हैं और उन लोगों के पीछे एक जाइंट से ब्लैक होल को बना देती हैं। मगर तभी हाउ यू तुरंत स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के हाउ चेन के सामने आता है और धीरे धीरे करके वो सारे ही हेड आपस में फ्यूज होकर के हाउ चेन के लिए एक सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता, उससे पहले ही लॉन्ग हाउचन तुरंत अपनी सॉर्ड यानी कि हाउ यू को पकड़ता है और वहीं पे उसे हल्का सा स्विंग करता है। सिर्फ हाउचन का इतना ही करना था। डेमन प्रिंस बाओ की सारी ही सोल चेन और उसका एरे दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि यहाँ पे डेमन प्रिंस बाओ तुमने ना जाने कितने लोगों को जान से मारा है और तुम इतना घटिया सा एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड से अलग अलग डायरेक्शन से डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर अटैक करके उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से तुमने ना जाने कितने मासूम लोगों को जान से मार दिया सिर्फ अपनी ताकत के घमंड में। उनमें से तो कई लोग, किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे, किसी की बीवी या किसी की माँ, किसी का परिवार था, मगर तुमने छोटे बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड्स को अपने पास रखता है और हाउ यू की पावर को अपने दोनों ही फीस्ट के अंदर समन करता है और सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि तुमने बेगुनाहों को बेवजह मारा, उसके बाद तुमने उनकी सोल को अंधकार में सदैव के लिए कैद कर दिया। वो लोग मरने के बाद भी सुकून में नहीं होंगे। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन एक काफी पावरफुल पंच को समन करता है और डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि ये पहला पंच वर्ल्ड 9 हेवन की तरफ से। ये कहने के साथ वो घसीट के एक मुक्का सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ के मुंह पे दे मारता है। एक ही पंच में डीमन प्रिंस बाओ सीधा ही जमीन पे आके धमाक से गिरता है। तभी लॉन्ग हाउचन खींच के एक कोनी डीमन प्रिंस बाओ के बैली पे दे के मार के कहता है कि ये हान यू की तरफ से। तभी लॉन्ग हाउचन वहां पे तीसरा पंच मारना शुरू करता है जो कि उसके ग्रैंड पाई यांग के लिए था। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन कुत्तों की तरह इस डीमन प्रिंस बाओ को पीट रहा होता है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि ये मेरा चौथा पंच उन सारे ही बेगुनाह लोगों की तरफ से जिन लोगों को तुमने जबरदस्ती अपने इस डेथ मैच के अंदर घसीटा और उनकी जान ली। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन खींच के काफी पावरफुल पंच सीधा ही उस डीमन प्रिंस बाओ की बैली में दे मारता है और उसके सीने की हड्डियों को वहीं पे चकना चूर कर देता है। डीमन प्रिंस बाओ चिल्लाते हुए सीधा जमीन पे गिरता है और वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। मगर यहाँ पे तो लॉन्ग हाउचन को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। वो तुरंत आसमान में जाता है और अपने इटर्नल डोमेन को समन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन के पीछे उसका इटर्नल डोमेन धीरे धीरे करके अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसने यहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ को सीधा ही कैप्चर कर लिया था। जहां पे डीमन प्रिंस बाओ पूरी ही तरीके से लॉन्ग हाउचन के इंटरनल डोमेन के अंदर कैद हो चुका था। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाता है और सडन अपनी आंख खोलता है, जहां पे हमें लॉन्ग हाउचन की आंखों के अंदर इंटरनल डोमेन नजर आता है। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी सॉर्ड को समन करता है और तुरंत वहां पे ब्रह्मास्त्र 3 फॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जहां पे एक जाइंट सी सॉर्ड अपीयर होती है और तभी लॉन्ग हाउचन वहां पे हेवन एंड अर्थ इन्फिनिटी स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर कर देता है, जहां पे एक जाइंट सी सॉर्ड 2 ड्रैगन के साथ सीधे ही जाकर के हिट करती है डीमन प्रिंस बाओ के मेरिडियंस के ऊपर। और तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मगर फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, आखिर क्यों? तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि जो क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, अगर मैं उसका जवाब भी दे दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मगर तुमने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, वक्त आ चुका है कि तुम उसका हिसाब किताब अब यहाँ पे बराबर करो। ये कहने के साथ हाउचन अपनी सॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि मैं आज ह्यूमैनिटी की तरफ से तुम सारे ही होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर डीमन प्रिंस बाओ और सारे के सारे डीमन रेस के कल्टीवेटर्स को बताना चाहता हूँ कि आज डीमन प्रिंस बाओ की मौत इस बात का सबूत है इस पूरे ही वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए। ह्यूमैनिटी की जो आस्था और विश्वास है
जीत को लेकर के ये सदा इटर्नल तक रहेगा। इसे तुम लोग कभी भी मिटा नहीं सकते हो। और जब तक हम तुम्हें हरा नहीं देते हैं और अपने होली डीमन कॉन्टिनेंट से भगा नहीं देते हैं, तब तक हमारा ये विश्वास और हमारी आस्था ख़त्म नहीं होगी। तभी वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बीच में डीमन प्रिंस बाउ पूरी ही तरीके से वहाँ पे मारा जाता है। और जब ये सब कुछ डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनका क्राउन प्रिंस लॉन्ग हाउचन के हाथों मारा जा चुका था। ये देख करके उनकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो लोग यहाँ पे सही ढंग से शॉट को भी नहीं पकड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि ले लॉन्ग हाउचन ने स्टार डीमन गॉड और अन्य डीमन गॉड को भी मार दिया था। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। वहीं पे उसके सामने से सारे ही ह्यूमंस अपने वर्ल्ड में वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे मून डीमन गॉड कहता है कि इस बार डीमन रेस ने कई सारे हाई रैंकिंग के डीमन गॉड को खो दिया है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। और जो हाल इस समय डीमन रेस का हुआ है, ये पूरे हिस्ट्री में ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। और वहीं पे सारे ही ह्यूमंस अपनी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। साइनर भी उन सारे ही बचे कुचे लोगों को लेकर के ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुकी थी, यानी कि होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर। और तभी सारे ही ह्यूमंस कहते हैं कि हमारे अलायंस लीडर लॉन्ग हाउ चेन लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। ये कहने के साथ वो सब के सब जीत की खुशी मनाने लगते हैं। वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउ चेन फाइनली हम जीत गए, ये डेथ मैच अब फाइनली खत्म हुआ। मगर तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हाउ यू तुरंत लॉन्ग हाउ चेन के नीचे आता है और लॉन्ग हाउ चेन उसके ऊपर सवार हो जाता है, जहाँ पे हमें नैरुतो वॉइस से बताया जाता है कि 6197 ईयर्स हो चुके हैं डीमन रेस के डिसेंडेंट को होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करते हुए। मगर ह्यूमैनिटी को ये पहली बार मौका मिला है कि डीमन गॉड एम्परर का हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर हम सब के सामने मौजूद है, जिससे सिर्फ एक कदम की दूरी पे है लॉन्ग हाउचेन, जो कि अपनी एक स्ट्राइक पे उसे ख़त्म कर सकता है। तभी लॉन्ग हाउचेन और हाउ यू बहुत ही तेज़ी से डीमन गॉड एम्परर के हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा जहाँ हिल जाता है। चारों ही तरफ थंडर गिरने लगती है और सारे ही ह्यूमंस की सांसें अटक जाती हैं कि आखिर अब क्या होगा। मगर तभी एक रोर के साथ वो सारे ही ह्यूमंस देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन और हाउ यू ने मिलकर के डीमन गॉड एम्परर के हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये देख करके उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ये 6000 साल में पहली बार ह्यूमन को ऐसी विक्ट्री हासिल हुई थी। पहली बार उन लोगों ने डीमन गॉड एम्परर के पिलर को अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ और अपनी आंखों के सामने देखा था। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन को महसूस होता है डीमन गॉड एम्परर का ऑरा। वो एकदम सदमे में चला जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी। तभी लॉन्ग हाउचेन के सामने अपीयर हो चुका था डीमन गॉड एम्परर, जो कि अब डीमन गॉड एम्परर नहीं बल्कि एक रियल गॉड बन चुका था। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।